हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट डीवीएस कोचिंग क्लासेस। दिस इज़ दिग्विजय सिंह। आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं और ये प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं और उनका यूज कैसे होता है। तो आज हम कम्प्लीटली प्रीपोजिशंस को फिनिश करें। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट की तैयारी आप कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उसमें पूछे जाते हैं। तो आज का हम टॉपिक जो लेकर आए हैं वो प्रीपोजिशंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को अगर समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, तो प्री प्लस पोजीशन, ये टू वर्ड से मिलकर के बना हुआ है प्री प्लस पोजीशंस। देखिए, प्री प्लस पोजीशन, प्री मीन्स होता है बिफोर एंड पोजीशन मीन्स होता है प्लेस। यानी जो किसी प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हो करके, ठीक है ना, उसके संबंध को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो ये होते हैं प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हो करके उसके रिलेशन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पर दिया गया प्रीपोजिशंस क्या होता है, तो ध्यान देते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पूर्व, प्रीपोजिशन का प्रयोग प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पूर्व या जहाँ तक संभव हो उसके निकट करना चाहिए ना। यानी ऑब्जेक्ट जो होता है कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कर्म के पूर्व रखना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उसके बिल्कुल पास में रखना चाहिए। ठीक है ना, जिससे उसका सेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला प्रीपोजिशन क्या है, इन है। तो इन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, जो आपका इन होता है वो मे के सेंस में हम आपको बताते हैं। इन का यूज किसके सेंस में, मे के सेंस में। तो देखिए, जो आपका इन होता है वो मे के सेंस में बड़े नगरों, प्रांतों तथा देशों के नाम से पहले किसका यूज होता है, इन का यूज होता है। क्या याद करेंगे कि बड़े नगरों, प्रांतों, देशों के नाम से पहले इन का प्रयोग होता है। जैसे यू लिव इन कोलकाता, आप कोलकाता में रहते हैं, तो कोलकाता क्या हो, एक बड़ा प्रांत हो गया, नगर हो गया, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे ना। अगला है यहाँ पे, जैसे मेरठ इज़ इन उत्तर प्रदेश, मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखिए बड़े नगर, उत्तर प्रदेश बड़ा हो गया, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। अगला जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पर वो क्या दिया गया है कि महीनों के नाम या सन से पहले हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज। जैसे ही वॉज बॉर्न इन जनवरी, उसका जन्म जनवरी में हुआ था ना। ही वेंट टू रसिया इन 1998, वो रसिया को गई, मतलब वह रूस को गई, रशिया मतलब रूस को गई, कब गई, 1998 में गई। ठीक है ना, याद रखेंगे ऐसे। अगला जो दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई वस्तु अन्य स्थान या वस्तु के अंदर स्थिर हो तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल इज़ इन हिज ऑफिस, प्रिंसिपल कहाँ है, ऑफिस में है। ठीक है, प्रिंसिपल कहाँ है, ऑफिस में है, यानी प्रधानाचार्य जी अपने ऑफिस में है, दफ्तर में है। चलिए आगे क्या दिया गया, ध्यान देंगे। एट जो होता है वो मे और पर के सेंस में कहाँ कहाँ होता है। देखिए, वहाँ पर बड़े जो प्रांत थे वहाँ पर आपने किसका यूज किया था, इनका यूज किया था। अब यहाँ पे छोटे नगर तथा गांव के नाम से पहले किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे माई ब्रदर लिव्स एट रामपुर, मेरा भाई रामपुर में रहता है। निश्चित समय से पूर्व, 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 12 बजे, उसके सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में हम एट का यूज। जैसे ही केम टू मी एट 6 o'clock, वह मेरे पास 6 बजे आया ना। वहाँ पे किसका यूज किया आपने, वहाँ पर आपने एट का यूज किया। देखिए, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे जो टाइम दिखाते हैं, जैसे नून, सनराइज, मिड डे, मिडनाइट, डे ब्रेक से पूर्व हमेशा किसका यूज करते हैं, हम जो है एट का यूज करते हैं। जैसे क्या दिया गया है, नाउन
जैसे ना यहाँ पे नून, सनराइज, मिड डे, मिड नाइट, डे ब्रेक। तो यहाँ पे क्या है, जैसे दिया था द बर्ड्स फ्लाई एट डे ब्रेक। जो चिड़िया होती हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है, जो चिड़िया होती है दिन में निकलने पर उड़ती हैं। जब दिन मतलब चिड़िया जो होती हैं वो दिन निकलने पर क्या होती हैं, उड़ने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। यहाँ पर अगला जो टॉपिक दिया गया है, अगला पॉइंट जो दिया गया ऑन। ऑन का सेंस होता है पर या को के सेंस में। दिनों के नाम तथा तिथि से पहले पर या को के सेंस में यूज होता है। किसका मीनिंग याद रखिए, किसके सेंस में। जैसे यहाँ पे दिया गया दिनों के नाम तथा विधियों तिथियों से पहले, जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन संडे, मेरा जन्म रविवार को हुआ था। को का सेंस आया, यहाँ पे आपने ऑन का यूज किया। किसके पहले, दिनों नाम के पहले, दिनों के नाम के पहले, तिथियों के नाम के पहले। यू वर बॉर्न ऑन 1 अप्रैल, तुम्हारा जन्म 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल ना पहले ना, 1 अप्रैल को। अगला जो टॉपिक दिया गया है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर हो और उसे छुए, तो वहाँ हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एक वस्तु दूसरे वस्तु को छुए, मतलब इस हो स्थान पर हो, छुए। जैसे द बॉय इज़ ऑन द रूफ, लड़का छत पर है। छत पर है नहीं, टच कर रहा है, वो छुए हुए है ना, ऐसे करेंगे हम। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे द पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन कहाँ है, टेबल पर है। अपॉन का यूज कहाँ पे होता है, देखिए अपॉन पर और ऊपर के एक वस्तु दूसरे पर हो तथा छुए, उसे छुए और ऐसा करने में क्या हो, गति हो। छुए और गति। जैसे ही क्लिम्ड अपॉन द वॉल, वह दीवार पर चढ़ गया, तो दीवार पर चढ़ेगा तो टच भी करेगा और टच करने के साथ साथ वो गति भी करेगा। तो मतलब जब स्पर्श करे और गति करे, उसके सेंस में हम किसका यूज करते हैं, अपॉन का यूज करते हैं। ही क्लिम्ड अपॉन द वॉल, ही क्लिम्ड अपॉन द ट्री ना, ऐसे याद रखिएगा। ओवर, ओवर का यूज किसके ऊपर, एक वस्तु दूसरे के ऊपर से होकर गति कर रही हो, स्थिर हो। छुए नहीं, याद रखिएगा, छूना नहीं चाहिए। जैसे ही क्लेम्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से चढ़ा। अब ऊपर मतलब पर चढ़ा, दीवार से पर चढ़ा, या दीवार के ऊपर से चढ़ा, मतलब दीवार पर उसने टच नहीं किया, दीवार से होकर के चढ़ गया वो। द फैन इज़ ओवर आवर हेड, पंखा हमारे सिर के ऊपर है, तो टच कहाँ कर रहा है, ऊपर नाच रहा है तो ऊपर है। एन एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द सिटी, एक वायुयान नगर के ऊपर उड़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए उड़ रहा था मतलब ऊपर से उड़ रहा था, वो टच नहीं कर रहा था। टच कहाँ करेगा, जब उड़ेगा तो ऊपर से उड़ेगा। इनटू का यूज क्या होता है, में। कोई वस्तु अन्य स्थान या वस्तु के अंदर जाए तो किसका यूज होता है, इनटू का। जैसे मोहन वेंट इनटू द ऑफिस, मोहन दफ्तर में गया। ही केम टू द क्लास, वह क्लास में आया। ही एंटर्ड द क्लास, वह क्लास में एंटर किया। याद रखिएगा, इंटर के पहले इनटू का यूज नहीं होता है, याद रखिएगा, एक्सेप्शन है। वस्तु की दिशा में परिवर्तन से स्टीम चेंजेस इनटू वाटर, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जब कोई धारा बदल दी जाती है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है स्ट्रीम चेंजेस इनटू वाटर, मतलब भाप पानी में बदल जाती है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो ऐसे याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला टॉपिक क्या दिया गया है, अगला पॉइंट जो दिया गया है याद रखेंगे, क्या दिया गया है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है टू को स्थान के लिए ना। टू का यूज कहाँ पे होता है, देखिए टू को स्थान के लिए जहाँ गति हो। सीता विल गो टू टेम्पल, सीता मंदिर जाएगी ना, सीता मंदिर जाएगी। द स्टूडेंट आर गोइंग टू दियर स्कूल, विद्यार्थी अपने विद्यालय जा रहे हैं। जब कहीं जाना है टू को लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब कहीं जाना है टू को लगाना है। अगला टॉपिक क्या दिया, बाय मिस होता है द्वारा, पैसिव वॉइस में। जैसे ए लेटर इज़ रिटन बाय मी, ए मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगला है तक के सेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में, नीचे समय दर्शाने के लिए। ही शैल कम टू यू बाय 10 o'clock, मैं तुम्हारे आई शैल कम टू यू बाय 10 o'clock, मैं तुम्हारे पास 10 बजे आ जाऊँगा, ठीक है ना। ऐसे विदिन मतलब क्या होता है, विदिन में तो से, किसी यंत्र से, सॉरी विथ जो होता है वो से के सेंस में होता है। जैसे सी कट्स द मैंगो विद द नाइफ, वह आम चाकू से काटती है ना। जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक दूसरे से मिले, अर्थात उनका संयोग हो, संयोग से मिले, ऐसा ये मतलब मिल जाए, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। जैसे साथ, इसका मीनिंग साथ निकलेगा, काटने वाटने से निकल रहा है ना। जैसे यू राइट विद अ पेंसिल, हाँ। जैसे आई केम
आई केम टू मीट यू विद माई पेरेंट्स, मैं आपसे यहाँ पर मैं आपसे मिलने अपने पेरेंट्स के साथ आया ना, याद रखिएगा। आई शैल गो टू देयर विद मोहन, मैं मोहन के साथ वहाँ जाऊँगा, मैं मोहन के साथ वहाँ जाऊँगा। विदिन का यूज कहाँ होता है, याद रखिए विदिन का मीनिंग होता है मे ही, अवधि के समाप्त होने से पहले ही। जैसे आई शैल रिटर्न विद इन अ मंथ, मैं एक महीने में ही वापस आ जाऊंगा। में ही मतलब एक महीने में ही आ जाऊंगा, उससे लेट वोट नहीं होगा। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में, अवधि समाप्त होने के बाद। जैसे आई शैल रिटर्न आफ्टर 1 मंथ, मैं एक महीने के बाद वापस लौटूंगा। बिफोर मतलब क्या हो गया, पहले ना, बिफोर मीन्स क्या हो गया, पहले। जैसे आई शैल रिटर्न बिफोर 1 मंथ, मैं एक महीने से पूर्व वापस लौट आऊँगा, याद रखिएगा। टिल मतलब क्या होता है, तक, दिए हुए समय या समय के साथ, तक की अंग्रेजी के लिए, तक की अंग्रेजी के लिए। द चाइल्ड वेप्ट टिल 5 o'clock, बच्चा 5 बजे तक रोया। यू वेटेड फॉर मी टिल 10 o'clock, आपने मेरी प्रतीक्षा 10 o'clock तक थी, 6 o'clock, जो भी टाइम दिया गया हो। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से ना, से होता है। ये परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस के अतिरिक्त अन्य किसी टेंस में कर सकते हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका यूज होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। और कोई भी टेंस दिया गया है तो वहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हैं, फ्रॉम का यूज। जैसे आई शैल टीच यू फ्रॉम मंडे, मैं आपसे आपको मंडे से पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे आप सिंस और फॉर न लगाइए। परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस फॉर, बाकी सभी में आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं ना, याद रखिएगा। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो, अर्थात उनमें वियोग हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। जैसे द बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री ना, याद रखिएगा। फॉर मतलब क्या होता है, से, ये होता है किस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 months, ये तो पढ़ाया मैंने आपको टेंस में। सिंस में देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, सिंस का यूज ये भी होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 10th March ना, ये होता है। फॉर का पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का फॉर का पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम। एगो मतलब होता है पहले, या केवल पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में होता है। आई वेंट टू अमेरिका एट ए मंथ एगो, मैं अमेरिका एक माह पूर्व गया था। तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में पूर्व की इंग्लिश हम किसकी लिखते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर एगो लिखते हैं। बिटवीन मतलब क्या होता है, में, दो व्यक्तियों के बीच में। जैसे आई शैल डिवाइड माई प्रॉपर्टी बिटवीन राजू एंड विवेक। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द टॉफ़ी बिटवीन मोहन एंड सोहन, तो दो लोगों के बीच में हम किसका यूज करते हैं, हम बिटवीन का यूज करते हैं। और जो है बाकी अगर दो से अधिक हो गए हैं तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, अमंग। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द टॉफ़ी अमंग द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, और दो होंगे तो बिटवीन, और दो से अधिक होंगे तो अमंग, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला टॉपिक क्या दिया गया भैया, देखिए, बिसाइड मतलब होता है में मतलब के पास या बगल में। बिसाइड, याद रखें बिसाइड है, एस नहीं लगा है। ऐसा अ कैट सेटिंग बिसाइड मी, मैं एक बिल्ली को अपने पास बैठे हुए देखा, तो पास सेंस में रहेगा बिसाइड। और अगर बिसाइड्स लग गया तो अतिरिक्त, जैसे आई बॉट अ पेंसिल बिसाइड्स अ कॉपी, मैंने जो है पेंसिल को खरीदा कॉपी के अतिरिक्त, तो यहाँ पे एस लग जाए तो अतिरिक्त, और यस नहीं लगेगा तो के पास ना। जैसे द पेन इज बिसाइड्स द ज्योमेट्री बॉक्स, जैसे आई बॉट पेंसिल बिसाइड ज्योमेट्री बॉक्स, तो यहाँ पे अतिरिक्त के सेंस में एस लग जाता है, नहीं तो एस नहीं लगता है। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, लेकिन ध्यान दीजिएगा पीछे के तो सेंस में होगा स्थान की ओर संकेत हो, वस्तु स्थिर हो। जैसे द थीफ इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, चोर दरवाजे के पीछे खड़ा है। और आफ्टर मतलब पीछे होता है जब कोई दौड़ रहा होता है। जैसे द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस के पीछे चोर दौड़ रही है। तो कोई गति करेगा तो आफ्टर, पीछे के सेंस में, गति नहीं करेगा स्थिर रहेगा तो। जैसे मेरे पीछे दीवार है तो क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, देयर इज अ वॉल बिहाइंड मी ना। और अगर ये गति करती दीवार तो वहाँ पे आफ्टर लगा, लेकिन दीवार गति करेगी नहीं। अब यहाँ पे कुछ मीन्स और मीडियम के सेंस में दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान दे देंगे। क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया बाई मतलब विद और विद मतलब विदाउट, बिना या बगैर। विद मतलब से, और विदाउट मतलब बिना या बगैर। जैसे ए मैन वॉक्स विथ हिज फीट, मनुष्य अपने पैर से चलता है। ए मैन कैन नॉट वॉक विदाउट हिज फीट,
एक मनुष्य मतलब मनुष्य बिना पैरों के नहीं चल सकता है, याद रखिए। तो बहुत ईजी आप कर लेंगे। बाई मतलब द्वारा से, अधिकतर पैसिव में होता है, लेकिन और भी सेंस में हम लगा सकते हैं। ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहां, द होल हाउस वाज बर्न्ड बाई फायर, सारा घर आग से जल गया। तो यहाँ पे एजेंट के सेंस में और वाइस में होता है। जैसे अध्यापक के द्वारा, भगवान के द्वारा, पानी से, ये सब होता है। बाई मतलब से, यातायात, साधन, संचार, कहीं से आना। जैसे यू केम टू स्कूल बाई बस, ही ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन। तो कहीं साधन से, किसी साधन से आप आओगे तो आप बाई का यूज करोगे। पैसिव में बाई का यूज करोगे ना। जैसे आप साइकिल से आए हैं तो यू केम बाई साइकिल, याद रखिएगा। अगला है थ्रू। थ्रू मतलब होता है में से, और इन मतलब होता है माध्यम। जैसे ही वॉज सीइंग थ्रू द विंडो, वह खिड़की में से देख रहा था ना। ही वॉज सीइंग थ्रू द विंडो, खिड़की में से मतलब झांक रहा था, देख रहा था। अब यहाँ पे कुछ शब्दों में हिंदी में बोले जाते हैं। जैसे सम वर्ड्स आर स्पोकन ओनली इन हिंदी, कुछ शब्द हिंदी में बोले जाते हैं। तो मी मतलब माध्यम होता है, और थ्रू मतलब होता है से होकर के। और बाय मीन्स क्या होता है? बाय मीन्स होता है कर, कोई कार्य करके। जैसे आई अर्न मनी बाई राइटिंग बुक्स, मैं जो है कर के सेंस में हम बाई का यूज। जैसे मैं जो है आई अर्न मनी बाई राइटिंग बुक्स, मैं पुस्तक लिख करके पैसे कमाता हूँ, धन कमाता हूँ। दे पास दियर लाइफ बाई बेगिंग, वे भीख मांग कर जीवन बिताते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पर और दिए गए हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्या दिया जाए, जब किसी एक कार्य को करने के लिए किसी अन्य कार्य का साधन बनाया जाए तो बाय का प्रयोग। जैसे बाय टीचिंग, पढ़कर, बाय सेविंग, सिलकर, सीकर, बाय डांसिंग, नाच कर, बाय एक्टिंग, पढ़ाकर। जैसे मैं पढ़ाकर, टीचिंग, बाय टीचिंग आई अर्न मनी, मैं पढ़ाकर धन को कमाता हूँ। तो ऐसे याद रखिएगा, जब कोई साधन के माध्यम से आप कुछ पैसे कमाते हैं तो वहाँ पर आप किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। और यहाँ पर बाय का यूज मैंने और आपको बताया कुछ जैसे यहाँ पर दिया गया है बाय का, मैंने बताया आपको, थ्रू बताया, में से होकर के, इन बताया। तो ऐसे आप याद रखेंगे। एक यातायात, जैसे ही केम हेयर ऑन हिज ओन स्कूटर, अपने स्कूटर से ही आया ना। अपना ऑन का सेंस में आप लगा सकते हैं। जैसे ही वेंट टू माई इन लॉज इन अ न्यू कार, नई कार से ना, ऐसे याद रखिएगा। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको बताया प्रीपोजिशंस के बारे में। यूजेस याद कर लीजिएगा। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और देखिएगा, टॉपिक्स अपने कंप्लीट करिएगा। ये हर चीज़ के लिए, मतलब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, 6 to 8 है आपका, ठीक है। आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जो है जॉब की गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, मतलब तो किसी भी एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रीपोजिशंस के पार्ट हम डालेंगे, उसको देखिएगा। लेकिन प्रीपोजिशन सफिशिएंट तैयार कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगला टॉपिक डालेंगे। और वीडियोस कैसे लगे इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको पसंद आ रही वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।